आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्टी के माहौल में शुरू से ही एक अजीब सी तनातनी फैली हुई थी। सादिका की जुबान हमेशा की तरह जहर उगल रही थी। वो ताना कसते हुए कहती है कि देखो, दुनिया में किसी किसी को तो एक भी पत्नी नसीब नहीं होती, और यहाँ इन्हें इस उम्र में दो दो मिल रही हैं। उसकी बात सुनकर तानिया तुरंत टोकती है और कहती है, सादिका चाची, चुप हो जाइए। मगर सादिका कहाँ चुप रहने वाली थी। तभी सिंह कहता है कि इसमें गलती क्या है, और उसी पल अभय सिंह सख्त लहजे में बोलता है कि इन्हें यहाँ इंसल्ट करने के लिए नहीं लाया गया है, और सभी लोग अंजलि के साथ तमीज से पेश आए। माहौल को संभालते हुए राघव सिंह पार्टी को ऑफिशियली शुरू करते हैं और सबके सामने ऐलान करते हैं कि इसी महीने 20 तारीख को उनके बेटे अभय सिंह और अंजलि की शादी है। इसलिए यहाँ मौजूद सभी मेहमान इस शादी के लिए आमंत्रित हैं। ये सुनते ही मेहमानों के बीच से एक औरत उठकर कहती है कि लेकिन ये तो विधवा है, ये तो आपके छोटे बेटे की पत्नी थी। इसी बात को हवा देने में सादिका को बड़ा मजा आता है। वो तुरंत कहती है कि क्या करेगी बेचारी, बेसहारा है ना। अब तो हमारे घर का बेटा अभय इसे सहारा दे रहा है। आखिर बहुत पुराना प्यार है इन दोनों का। सादिका की बातों पर पद्मा से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि अब बस भी कीजिए। मगर राधिका तुरंत पद्मा को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम मेड हो, मेड की तरह रहो। ये तुम्हारे गणेश अवस्थी का घर नहीं बल्कि राजपूत हाउस है, चुपचाप वही खड़ी रहो। इसके बाद सादिका आरती की तरफ मुड़कर तंज कसती है और कहती है कि तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, बोलो ना। देखो, ये तुम्हारे नए पापा हैं। आरती गुस्से में कहती है कि मैं इन्हें पापा कहकर नहीं बुलाऊंगी। सादिका और आग लगाते हुए कहती है कि अब्बे, अब ये तुम्हारी बेटी है और ये तुम्हारी माँ अब सिर्फ माँ नहीं रही, ये ताई जी भी बन गई है। राधिका भी हर मौके पर जहर घोलने से पीछे नहीं रहती। ये सब सुनकर आरती का खून खौलने लगता है और वेद से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सादिका से कहता है कि आप बहुत अजीब इंसान हैं। आपका मन छल और कपट से भरा हुआ है और आप पूरी पार्टी में सबके सामने इनका अपमान कर रही हैं। वेद आरती को समझाने की कोशिश करता है कि वो गुस्सा ना करे। तभी वो जूस का गिलास उठाने ही वाला होता है कि आरती गुस्से में पूरी की पूरी ट्रे गिरा देती है। राघव सिंह गुस्से में कहते हैं कि आरती, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन आरती सारा गुस्सा अपनी माँ अंजलि पर उतार देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने खुद को जोकर बना दिया है। तुम मेरी माँ हो और तुम यहाँ शादी करने आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में तो तुम्हें तीर्थ पर जाना चाहिए था, बनारस में रहना चाहिए था। अब क्या बाकी भोगना रह गया है। वो कटाक्ष करते हुए कहती है कि ये मेरे पापा बनेंगे और अब तुम इनके बच्चे की माँ बनोगी। आरती की ये बात अंजलि से सहन नहीं होती और वो गुस्से में आरती को जोरदार चाटा मार देती है और कहती है कि तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी पल अंजलि के दुश्मनों को बोलने का मौका मिल जाता है। भजन सिंह कहता है कि देखो, सबके सामने बेटी को थप्पड़ मार दिया। इतनी नफरत कि सार्वजनिक रूप से अपनी ही बेटी को मारा। आरती रोते हुए कहती है कि माँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और वहां से चली जाती है। जाते जाते उसकी आंखों के सामने एक और अजीब मंजर आता है। वो देखती है कि चंद्रभान सिंह के पास 2 आदमी कागज लेकर आते हैं और गिन्नी से उनकी फोन पर बात करवाते हैं। गिन्नी कहती है कि पूरे 125 करोड़ का ड्राफ्ट भेज दिया गया है, उन्हें दे दीजिए और जो पेपर है उन पर साइन करवा लीजिए। वह चंद्रभान सिंह को धमकाते हुए कहती है कि जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना अंदर घुसकर मारेंगे। तुम जानते हो दामोदर मजूमदार को, ऐसा कोई काम नहीं है जो वह नहीं कर सकता। चंद्रभान सिंह हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बेटा। इसी बीच वेद आरती को फिर से अंदर ले आता है। चंद्रभान सिंह सबके सामने एक और अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि जिस बस्ती में अंजलि के पिता गणेश अवस्थी रहते थे, वहां आग लग गई थी। बल्कि ये कह सकते हैं कि आग लगाई गई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत उस बस्ती को 200 करोड़ रुपए देकर
फिर से बसाने वाले हैं। चंद्रभान सिंह वे कागज राघव सिंह को देते हैं। राघव सिंह कागज देखते हैं। अभिया कहती है कि अंकल साइन कर दीजिए। युवराज सिंह भी कहता है कि पापा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, साइन कर दीजिए। मगर अभय सिंह एक पल के लिए रुककर कहता है कि पापा साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। लेकिन राघव सिंह बिना पढ़े ही कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। जैसे ही साइन होते हैं, सादिका फिर से हंगामा शुरू कर देती है। सानिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सादिका रुकने का नाम नहीं लेती। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन गिन्नी का होता है। गिन्नी कहती है कि मुझे पता है, सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगी। सादिका चौंक कर पूछती है कि तुम कहाँ हो? गिन्नी कहती है कि मैं तो अपने घर पर हूँ, मगर तुम्हारे घर के सीसीटीवी कैमरे का ऐप मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है। अब मैं तुम्हारे घर के हर कोने में क्या चल रहा है सब देख सकती हूँ। राधिका गुस्से और हैरानी के साथ पूछती है कि ये सब क्या कर रही हो तुम, और ये सब किसने किया? तभी इन्हीं बेफिक्री से जवाब देती है कि मेरा एक आदमी वहाँ मौजूद है, भजन सिंह। और फिर वो राधिका को सख्त लहजे में चुप रहने को कहती है, क्योंकि अब वो राजपूत हाउस की होने वाली मालकिन है। इसी उथल पुथल के बीच रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो जाती है और माहौल को सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है। प्रताप और सोनल आगे बढ़कर अंजलि को गिफ्ट देते हैं, मगर ये खुशी आरती से देखी नहीं जा रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। अचानक वो जूस का गिलास उठाती है और सीधे अभय सिंह के चेहरे पर फेंक देती है। इतनी बड़ी बदतमीजी देखकर पूरी पार्टी में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आरती गुस्से में अभय सिंह से कहती है कि आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। आपने अपनी बीवी को घर से बेघर कर दिया था और मैं ये शादी किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वेद उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी आरती की नज़र उस दृश्य पर पड़ती है जहां अंजलि अपने रुमाल से अभय सिंह का चेहरा साफ कर रही होती है। ये देखकर आरती का दिल और टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उधर अभय सिंह कागज अंजलि की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं कि लो अंजलि, अब अपनी बस्ती मसा लो। अंजलि वो कागज हाथ में ले लेती है और भावुक होकर कहती है, थैंक यू पापा। इसके बाद अंजलि गिन्नी को फ़ोन करती है और बताती है कि पैसे रेडी है और अब डील करनी है। गिन्नी हंसते हुए कहती है कि शुभ काम में देरी कैसी, कल परसों आ जाना, शुभ मुहूर्त देखकर डील कर लेंगे। अंजलि हैरानी से पूछती है कि दीदी, तू इतनी आसानी से कैसे राजी हो गई और तू मुझे बस्ती कैसे दे रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर इन्हीं कहती है कि मैं कब क्या करती हूँ ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, तू क्या समझेगी? और ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। साथ ही ये भी कहती है कि 1-2 दिन में दामोदर से बात करके फ़ोन करेगी और बस्ती अंजलि की हो जाएगी। इसके बाद अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गिन्नी बहुत सारी गाड़ियों के काफिले के साथ बस्ती में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो अंजलि से पूछती है कि पैसों का इंतजाम हो गया क्या? अंजलि जवाब देती है हाँ, और पद्मा को अंदर जाकर पैसे लाने के लिए कहती है। पद्मा पैसे लेकर आती है तो अंजलि बताती है कि इसमें 75 करोड़ कैश है और बाकी 125 करोड़ का ड्राफ्ट है। अंजलि वकील साहब से कहती है कि वो एक बार देख ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वकील साहब कागज देखकर कहते हैं कि सब कुछ सही है और गिन्नी से पूछते हैं कि क्या पैसे गिन लें। गिन्नी तंज के साथ कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैसों के लिए नहीं मरी जा रही है, बल्कि उसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, उसका घर, उसका पति, उसका प्यार। इसलिए वो दिन रात अंदर ही अंदर मरी जा रही है। पद्मा बीच में कह देती है कि पुरानी बातें छोड़िए, साइन कीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। इस पर इन्हीं पद्मा को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पद्मा भी पलटकर कह देती है कि वो अपनी औकात में ही है, वरना ये जो बस्ती वाले हैं 100 से ऊपर है और कई बाहर भी खड़े हैं, ये सब मिलकर उसकी सारी हैकरी निकाल देते। ये सुनकर गिन्नी को गुस्सा आ जाता है और वो पद्मा पर भड़कती है, लेकिन अंजलि बीच में आकर पद्मा को समझाती है और कहती है कि छोड़ दो। फिर अंजलि गिन्नी से कहती है कि चलो अब साइन कर दो। गिन्नी आखिरकार कागजों पर साइन करती है और अंजलि को पेपर थमाते हुए कहती है कि लो, आज से ये बस्ती तुम्हारी।
अंजलि कागज पकड़कर गिन्नी को थैंक यू कहती है और बोलती है कि जिंदगी में एक शुभ काम किया है तुमने। इस पर इमी मुस्कुराकर कहती है कि एक शुभ काम और करूंगी, तुम्हारी शादी वाले दिन। अभय को तो मैंने तुम्हें दे ही दिया है, और वो खानदानी हार जो मैंने पहना था वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसे पहनकर तुम पूरे राजपूत खानदान में घूमती फिरना। तभी वहां आरती आ जाती है और गिन्नी से पूछती है कि आप सब कुछ देकर यहां से चली जा रही हैं। गिन्नी आरती को समझाते हुए कहती है कि तुम अभी छोटी हो, अभी नहीं समझोगी, लेकिन अगर तुम यहां आ ही गई हो तो बता दो तुम्हें क्या चाहिए। आरती साफ साफ कहती है कि ये शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। इन्हीं कहती है कि इसने बस्ती मांगी थी इसलिए इसे दे दी, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है, और अगर तुम चाहती हो कि इसकी शादी ना हो तो नहीं होगी। तभी माँ बीच में बोल पड़ती है कि ये सब आप क्या कह रही हैं। तो इन्हीं उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम बीच में क्यों बोलती रहती हो। फिर इन्हीं आरती से कहती है कि अगर वो चाहती है तो शादी नहीं होगी, और अगर होगी तो सिर्फ बर्बादी होगी। जाते जाते इन्हीं अंजलि से कहती रहे कि एक घर और बनवा लेना, क्योंकि राघव सिंह राजपूत वहां आने वाले हैं। ये सुनकर अंजलि घबराकर पूछती है कि तू क्या करने वाली है। तो इन्हीं रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि इतने सवाल मत कर, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। यहीं पर कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां हर रिश्ते के पीछे नई साजिश, नई शर्त और आने वाले तूफान के संकेत। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।